सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुराना इंसार की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। दना आदमी इल्म जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया नीर जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमात इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक़। शुक्रिया। प्रोग्राम सच्ची बातें, अनवान बिजली, हवाला खरूज की किताब 19वां बाब 16वीं आयत। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज़ बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 16। एंड इट केम टू पास ऑन द थर्ड डे इन द मॉर्निंग that there were thunders and lightning and a thick cloud upon the mount, and the voice of trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. Amen. तलफ़ुज़ बिजली, वो शोला नुमा चमकीली लहर जो बादलों की रगड़ से पैदा होती है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में लाइटनिंग और थंडरबोल्ट कहते हैं और इब्रानी ज़ुबान में बाराक कहते हैं। बाइबल मुकद्दस की वो आयत जिनमें लफ्ज़ बिजली लिखा है। खरूज की किताब 19वां बाब 16वीं आयत, खरूज की किताब 20वां बाब 18वीं आयत, दूसरा शमूएल 22वां बाब 15वीं आयत, अय्यूब की किताब 36वां बाब 32वीं आयत, अय्यूब की किताब 37वां बाब 3री आयत, अय्यूब की किताब 37वां बाब 11वीं और 15वीं आयत, अय्यूब की किताब 38वां बाब 25वीं और 35वीं आयत, ज़बूर की किताब 18वां ज़बूर 14वीं आयत, 78वां ज़बूर 48वीं आयत, 144वां ज़बूर 6ठी आयत, यिर्मयाह की किताब 10वां बाब 13वीं आयत, यिर्मयाह की किताब 51वां बाब 16वीं आयत, हिजकिय्येल की किताब पहला बाब 13वीं आयत और 14वीं आयत, हिजकिय्येल की किताब 21वां बाब 28वीं आयत, दानियेल की किताब 10वां बाब 6ठी आयत, नाहूम की किताब दूसरा बाब 4थी आयत, ज़िक्रिया की किताब 9वां बाब 14वीं आयत, ज़िक्रिया की किताब 10वां बाब पहली आयत, मत्ती की अंजील 24वां बाब 27वीं आयत, मत्ती की अंजील 28वां बाब 3री आयत, लूका की अंजील 10वां बाब 18वीं आयत, लूका की अंजील 17वां बाब 24वीं आयत। Lightning is caused by the discharge of electricity between clouds or between cloud and the earth. In a thunderstorm, there is a rapid gathering of particles of moisture into clouds and forming of large drop of rain. This gathers with it electric potential until the surface of the cloud is insufficient to carry the charge, and the discharge takes place, producing a brilliant flash of light and the resulting thunderclap. Thunderstorms are common in Syria and Palestine during the period of heavy rain in the spring and fall and are often severe. In the scriptures, it is used indicating the power of God. The power of God is shown in His command of the forces of nature, and He is the only one who knows the secrets of nature. फ़लस्तीन में बादल की गर्ज मौसम बरसात के शुरू और आखिर में बारिश के साथ सुनाई देती है। पुराने अहदनामे में ये खुदा की हजूरी और उसके काम से ताल्लुक़ रखती है। जब खुदा ने दुनिया को बनाया तो ये उसकी आवाज़ थी। ये मिस्र की सज़ा और शरीयत के दिए जाने और बनी इसराइल के दुश्मनों की शिकस्त से ताल्लुक़ रखती है। नए अहदनामे में जब खुदा ने खुदावंद यस्सू से बात की तो सुनने वालों को गर्ज सी मालूम होती थी। यूहन्ना की रोया में गर्ज की आवाज़ खुदा के तख्त से खुदा की आवाज़ में मिलकर आती है। खुदावंद हम सब को बरकत दे। आमीन।